बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन कौरमा की रेसिपी, जो कि होने वाली है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, और ये हम सीखेंगे इंशाल्लाह आज की वीडियो में। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने लिए थे 2 बड़े प्याज और कुछ लहसुन के जवे। यहाँ पे अगर आप पेस्ट इस्तेमाल करना चाहें इसका लहसुन का, तो आप पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको लगा लिया था तकरीबन 5 से 7 मिनट यहाँ पे प्रेशर। तो प्रेशर के बाद यहाँ पे इसको हम कर लेंगे इसी चम्मच के साथ मैश। अगर आप यहाँ पे किसी हैंड बीटर के साथ भी मैश करना चाहें तो नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हमने इसको कर लिया अच्छे से मैश, और अब इसमें डालेंगे हम कुकिंग ऑयल। आप यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या देसी घी का, जो आपको बेटर लगे। यहाँ पे हमने डाला है 1 कप ऑयल, कुकिंग ऑयल। तो इसको अब अच्छे से हम करेंगे इसमें फ्राई। जो हमारा ये मिक्सचर था प्याज का और लहसुन का, अच्छे से इसको करेंगे फ्राई। जब ऐसे हल्का हल्का सा घी ऊपर ऑयल आना शुरू हो जाए, तो यहाँ पे हम इसमें डालेंगे अपने सूखे मसाले। तो उसमें हमें ये यहाँ पे मैंने लिया जी 5 से 6 हरी मिर्च, और तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने लिया है यहाँ पे सॉल्ट की, नमक की। यहाँ पे आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सुरख मिर्च ली है मैंने 1.5 टेबल स्पून, और 1.5 टेबल स्पून यहाँ पे हल्दी की ली है। 1/2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे काली मिर्च की ली है, और यहाँ पे मैंने लिया है खुश्क धनिया पिसा हुआ, और यहाँ पे कौरमा मसाला 1 टेबल स्पून, और टमाटर की प्यूरी ली है तकरीबन 3 टेबल स्पून। अगर आप वैसे टमाटर कटिंग करके डाल दें तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे अब हम अपने ये मसाले सारे डाल देंगे इसी प्याज के अंदर जो हमने फ्राई किया था। अब इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट हम इसको करेंगे फ्राई इसी ऑयल में, इसी मसाले में थोड़ा सा इसको भून लेंगे। तो जब तक कि इसके ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल ना आ जाए, मसाला अपना घी ना छोड़ दे, तो इसको हम करेंगे फ्राई, भून लेंगे अच्छे तरीके से। देखें जिस तरह की ये ऑयल ऊपर आ गया अच्छे तरीके से, और कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे मैंने लिया था 2 किलो चिकन। तो इसमें डाल देंगे 2 किलो चिकन है वो इसमें डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह से हम कर लेंगे मिक्स। यहाँ पे चिकन को हम करेंगे अच्छे तरीके से फ्राई, इसके अंदर भून लेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट, जब तक कि इसके ऊपर ऑयल ना आ जाए। यहाँ पे अब इसको अच्छे तरीके से हमने भून लिया है, और इसकी माशाल्लाह से रंगत भी आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे हम डालेंगे अब इसके अंदर पानी, तकरीबन 3 ग्लास इसमें पानी डालेंगे। और इस स्टेज पे आके हम इसमें डालेंगे अब ज़ीरा, तकरीबन 3 टीस्पून सॉरी। अगर टेबल स्पून आप यूज़ कर रहे हैं तो आप तकरीबन 1.5 टेबल स्पून डाल दीजिएगा। अब इसको लगा दिया था जी हमने 5 मिनट के लिए प्रेशर। तो जो चिकन में थोड़ी बहुत थी कसर, वो भी हो गई थी कंप्लीट हमारी। तो यहाँ पे हमने लगा दिया इसको प्रेशर। प्रेशर खोलने के बाद अब देख लें जितनी आपको ग्रेवी रखनी है उतना तकरीबन इसमें पानी रहने दें। बाकी इसको हम कर लेंगे तेज़ आंच पे, खुश्क कर लेंगे पानी को। यहाँ पे मैंने डाल दिया था गरम मसाला 1.5 टेबल स्पून, और यहाँ पे जी हम डाल देंगे इसके ऊपर अब हरा धनिया। तो 5 मिनट के लिए अब फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल लो, और इसको कवर करके हम रख देंगे ताकि इसके ऊपर अच्छे से ऑयल वगैरह आ जाए। यहाँ पे हमने इसको 5 मिनट कवर करके रखा था, तो देख सकते हैं कि इसके ऊपर अच्छे तरीके से ऑयल जो है वो आ गया है। हम करेंगे जी इसको अब गार्निश। तो ज़ाहिर बात है जायके के साथ साथ थोड़ी सी शक्ल में भी अच्छी होनी चाहिए चीज़, तो ताकि वो चीज़ देखने में भी अच्छी लगे और खाने में भी अच्छी लगे। तो अब इसको हम करेंगे अच्छे तरीके से गार्निश, और प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए। ज़ाहिर बात है यहाँ पे मैंने अदरक, इसको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया था, और यहाँ पे मैंने ली थी ग्रीन चिली, हरी मिर्च। तो उसके साथ भी हम अच्छे तरीके से इसको गार्निश कर लेंगे। आप चाहें तो हरी मिर्च को भी इसी तरह कटिंग कर सकते हैं जिस तरह के मैंने अदरक को किया था। तो लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा था ज़्यादा, तो मैंने इसीलिए इसी तरह इसको डेकोरेट कर दिया। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करिएगा लाइक और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। ख्याल रखें अपना और अपने प्यारों का। अल्लाह हाफिज़।